So the topic is seasonal changes. Revolution of the earth around the sun and her axial tilt are major reasons for changes in season. तो ये जो अर्थ का रिवॉल्यूशन है, रोटेशन और रिवॉल्यूशन पहले तो हम समझ लेंगे। रोटेशन यानी कि जो धरती है, जो हमारी पृथ्वी है, वो जो गोल घूमती है ना, लेकिन जो अपने आप में गोल घूमती है उससे दिन और रात होता है, तो उससे हम रोटेशन कहते हैं। लेकिन जो रिवॉल्यूशन है यानी कि एक जगह से अगर वो घूमना शुरू करती है तो पूरा राउंड ख़त्म करके जहाँ से शुरू किया था वहीं पर ख़त्म करे, तब वो एक साल ख़त्म होता है। एक साल का जो पूरा चक्कर है उससे रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, ये जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। और हमारी जो पृथ्वी है ना, वो एक साइड से जो है झुकी हुई है, ठीक है, आगे की तरफ 23.5 डिग्री तक झुकी हुई है, ठीक है। तो उसके अपनी बनावट, पृथ्वी की अपनी बॉडी के हिसाब से उस पर सन की जो किरणें हैं वो जहाँ पर जिस तरह पहुँचती है उस तरह से सीज़न का जो है फ़र्क पड़ता है। अगर किसी एरिया पे एकदम सीधी सूरज की किरणें अगर पड़े एकदम सीधी, तो वहाँ पर ज़्यादा गर्मी रहती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊंचा तापमान रहता है। अब जहाँ पर किरणें टेढ़ी हो, ठीक है, वहाँ पर गर्मी कम लगती है। लेकिन जहाँ पर किरणें बहुत ज़्यादा टेढ़ी या फिर बहुत कम पहुँचती हो तो वहाँ पर ज़्यादा ठंड और बर्फ़ भी होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है हमारा अर्थ का जो रिवॉल्यूशन है और उसका जो टिल्ट होना, ये जो है सीजन्स पर और उसके चेंजेस में फ़र्क करता है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड एट 23.5 डिग्री एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 विद द ऑर्बिट। तो इस तरह से ये चेंजेस है। द एक्सिस ऑफ सीजन्स आर कॉज ड्यू टू द एक्सियल टिल्ट। तो ये जैसा कि मैंने समझाया, ठीक है ना, ये पृथ्वी की अपनी कंडीशन की वजह से ये जो चेंजेस है होते हैं। रीजियंस रिसीविंग मोर सनलाइट एक्सपीरियंस समर वाइल रीजियंस रिसीविंग लेस सनलाइट एक्सपीरियंस विंटर। जहाँ पर धूप ज़्यादा पड़ती है, सनलाइट ज़्यादा होती है, वहाँ पर समर एक्सपीरियंस होता है, जहाँ पर कम हो वहाँ पर विंटर। सन रेज फॉल वर्टिकली ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ऑन 22 दिसंबर, सो द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस समर। तो ये जो है 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में सन रेज जो है सीध जाती है, ठीक है, इसलिए वहाँ पर साउदर्न हेमिस्फीयर यानी कि निचले हिस्से में समर यानी कि गर्मी फील होती है। एंड द नॉर्थन हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस विंटर, तब ऊपर के हिस्से में विंटर होती है। नाइट्स इन इंडिया आर लॉन्गर एंड कोल्डर इन विंटर। तो ठंडी में, जैसा कि अभी विंटर का सीज़न चल रहा है ना, तो अभी नाइट्स यानी कि जो रात है वो लंबी और ठंडी होती है। सिमिलरली द सन रेज आर वर्टिकल ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन 21 जून, सो द डेज आर लॉन्गर। और इस तरह 21 जून को ये जो रेज है वो ज़्यादा गर्म होते हैं, ठीक है, और इसलिए वहाँ पर दिन जो है वो ज़्यादा होता है। अब सूरज की किरणें अगर सीधी गिरती यानी कि धूप ज़्यादा है, ठीक है, तो सूरज एकदम सामने होने की वजह से उसका जो है लाइट, उसका उजाला भी तो होगा, ठीक है ना। तो इसलिए दिन जो है ख़त्म होते होते टाइम लगता है, इसलिए समर में दिन लंबे होते हैं और विंटर में रातें लंबी होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको आइडिया आ गया ना कि पृथ्वी की जो दशा है, जो उसकी कंडीशन है, कौन सा हिस्सा सूरज के कब सामने आता है, कब कौन सा हिस्सा टेढ़ा है, ठीक है। इस तरह से जो है सीजन्स और दिन और रात में फ़र्क होता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। देखिए 21 जून की कंडीशन और 22 दिसंबर की कंडीशन, ठीक है। यहाँ पर देखिए 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, कैप्रिकन जो वर्ड लिखा है ना, वहाँ तक अगर पहुँच रहा है तो जो हिस्सा सामने आ रहा है वहाँ पर विंटर है। फिर जब वो घूमते घूमते जो हिस्सा सन से थोड़ा दूर चला जाएगा वहाँ पे ऑब्वियसली विंटर आ ही जाने वाला है, ठीक है। मूविंग फर्दर, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द फूड, क्लोथिंग एंड रेसिडेंस ऑफ अ मैन। तो रोटेशन और रिवॉल्यूशन जो है अर्थ का, उसका हमारे खाने पीने, हमारे कपड़े पहनने, हमारे रहन सहन पर सीधा असर पड़ता है। इन मानसूनल कंट्रीज लाइक इंडिया, द विंटर एंड समर मानसून विंड्स विच चेंज डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द सीजन।
affect the seasonal weather and give peculiar characteristics to the weather of every season। तो जो मॉन्सूनल कंट्रीज़ है इंडिया की, जहाँ पे मॉन्सूनल कंट्रीज़ इंडिया जैसी, जहाँ पर विंटर और समर मानसून विंड्स जो होते हैं, कभी कभी आपको पता है कि मानसून जो है कंटिन्यू होने के बाद भी कुछ वक्त के बाद, जबकि हमें यूँ लगता है कि अब तो ठंड आ जानी चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ वक्त के लिए जो है बारिश रहती है। तो ये जो होता है ना, वो विंड के ऊपर डिपेंड करता है। हवाएं जो है जिस तरफ जाना चाहिए ना हो, और अगर उल्टी दिशा में बहे तो वो जो बारिश और जो बादल है वो भी अपने साथ ले जाती है, और जहाँ जाती है वहाँ पर बारिश करती रहती है। ठीक है, तो विंड पर जो है ये पूरा दारोमदार है कि विंड की डायरेक्शन जो होगी उस हिसाब से सीज़न में चेंजेस होता है। दैट इज़ वाई द क्लाइमेट इज़ कॉल्ड मानसूनल क्लाइमेट। तो जहाँ पर अगर विंटर हो मानसून हो फिर भी विंटर हो समर हो, लेकिन फिर भी अगर मानसूनल विंड्स वहाँ से जा रही है तो फिर उस एरिया में मानसूनल क्लाइमेट भी होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो।